ठीक है वारिस साहब मैं एक बार सुनिए, आपने कहा कि सत्य सामने आएगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, मुझे बताइए प्रोफेसर रागी, वो कहते हैं कि जो ये चित्रण है मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो अपनी पार्लियामेंट में बैठकर आईना दिखा रहे हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ भाई दिखाओ ये सही चित्रण है, क्योंकि इससे मोदी की इमेज खराब हो, जिससे कि यहाँ पर आगे चलकर चुनाव में फायदा हो। सुचरिता भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हाँ। और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक चमकते हुए ध्रुवतारा की तरह न सिर्फ भारतीय राजनीति में है बल्कि वैश्विक पटल पर भी है। कुछ दिनों पहले हमने देखा सुना था, फ्रांस के पत्रकार ने कहा था और कई लोगों का ये मानना है कि आज यूक्रेन और रसिया के अंदर यदि युद्ध कोई थाम सकता है तो नरेंद्र मोदी निगोशिएट करवा सकते हैं शांति। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोग नरेंद्र मोदी को और भारत को आने वाले दिनों में एक वैश्विक ताकत के रूप में देख रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। उनकी छवि को कैसे डैमेज किया जाए, इसके लिए ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकल आया है। वो जानबूझ करके नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए, ताकि G20 के सदस्यों के बीच में जब वो जाए तो उसी समय एक समानांतर देश में डिस्कोर्स बनाया जा सके। हाँ। दूसरी बात, मुझे तो उन बीजेपी नेताओं से भी बहुत एतराज है, बहुत गंभीर एतराज है, जिन्होंने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनकर बीबीसी के गंदे खेल को उन्होंने एक प्रकार से लेजिटिमेसी दी है। उनको कम से कम वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए है। इसके बावजूद भी ये उसके हिस्से बने, उनका बहिष्कार करना चाहिए था, उसके हिस्से वो बने। मुझे इस पर भी सख्त एतराज है। तीसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिखाए, कल जाकर के जब आप गोधरा और गुजरात के दंगों की याद दिलाते हैं तो गोधरा भी याद दिलाया जाता है। हाँ। गोधरा की याद भी आ जाती है जब 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं देती है। होगा मुगल कालीन और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर हाँ। इस प्रकार की चीजें घटती होंगी, लेकिन इस प्रकार से निर्ममता से कोई एक समाज का हिस्सा आकर के दूसरे समाज को इस प्रकार से निर्मम तरीके से जला दे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश क्यों हो, जो कहीं से भी वैमनस्य फैलाए, जो नफरत फैलाए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ भाटी जी कि हम ऐसी तस्वीर दिखाएं और उसे प्रमोट करें, हम विश्वविद्यालयों में दिखाएं, हम यूनिवर्सिटीज में दिखाओ। क्यों? उससे क्या हासिल होगा? उससे क्या हासिल होगा भाटी जी, मुझे ये बताइए। हमें तो एक बात समझ में आई, 3-4 दिन से हमारे ज्यादातर न्यूज चैनल, भारतवर्ष के ज्यादातर न्यूज चैनल ये बार बार कह रहे हैं, उनके एंकर कह रहे हैं, डिबेट में कहा जा रहा है, उसका लब्बो-लुआब ये है कि न्यूज चैनल एजेंडा भी चलाते हैं, नैरेटिव भी चलाते हैं। आपकी फेवरेट लाइन है। हम जब पहले कुछ कहते थे इस बारे में तो हम पे टूट के पड़ते थे कि नहीं न्यूज चैनल तो निष्पक्ष होते हैं, न्यूज चैनल को उंगली नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब ये तो खुद न्यूज चैनल ही सिद्ध कर रहे हैं कि कुछ न्यूज चैनल एजेंडा चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं। भाटी जी आपकी फेवरेट लाइन है ये, तो आप हर डिबेट में बोलते हैं, सारी डिबेट्स में निकलवा दूं तो हर टॉपिक में आकर यही लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि भाटी जी ये लाइन रट कर आते हैं, हर डिबेट में बोलते हैं। मैं भी चलवा दूं? मैं कभी नहीं बोलता। भाटी जी एजेंडा विहीन आते हैं। सर क्या बात है ये? आगे बोलिए सर, इसके आगे कुछ नया है आज? हाँ, आप क्या कह रही है? कौन कह रहा? आप कह रही है जब से डिबेट शुरू हुई है तब से आप कह रही है कि बीबीसी नैरेटिव चला रही है। क्या बीबीसी न्यूज चैनल नहीं है? आप कह रही है बीबीसी एजेंडा चला रही है। अरे भाई, तो बीबीसी कहाँ का न्यूज चैनल है? मेरे देश का न्यूज चैनल है, मेरे देश का न्यूज चैनल है। और सुनिए बीबीसी क्या चला रहा है? 2020 में भारत का अधूरा नक्शा चलाया था। उस नैरेटिव को मैं सही बताऊं? भाटी जी हंस रहे हैं ना आप, बीबीसी के बड़े प्रवक्ता बन रहे हैं आप।
2020 में भारत का अधूरा नक्शा दिखाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं गलत है, प्रोटेस्ट हुआ था। उनको क्या फर्क पड़ता है भारत की छवि खराब हो? भारत से कश्मीर को काट कर दिखाते हैं। तो वो मैं सही बोलूं? बता दीजिए मुझे। 2011 में कहा था कि भारत में तो बाल मजदूरी चलती है, जिसके बाद सवाल उठे तो उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। भारत की छवि खराब नहीं कर रहा था क्या बीबीसी? तो मैं बोलूं बीबीसी बहुत सही नैरेटिव चलाता है देश के बारे में। बोलिए भाटी जी। आप अपनी डिबेट शुरू होने से पहले कागज पे हमें लिख के दे दिया करो कि ये बोलना है। अरे नहीं क्योंकि सर, हम मैं तो आपका कह मन रही हूँ एक लाइन के आगे देते। आगे भी बोलेंगे, एजेंडा तो चलाते हैं, आगे क्या? अरे सुनिए सुचरिता जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बीबीसी सही है गलत। मैं बीबीसी का प्रशंसक हूँ कोई, या बीबीसी का समर्थक हूँ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही हैं। ठीक है। मैंने तो केवल इतना कहा है कि आप ये आज मान रही हैं हाँ। कि न्यूज चैनल एजेंडा चलाते हैं। आपने 10 बार कहा ये। सर इसका मतलब न्यूज चैनल एजेंडा चलाते, कुछ समर्थन में चलाते हैं, हाँ। कुछ विरोध में चलाते हैं, दोनों ही गलत है। हाँ, दोनों का विरोध करते हैं। अच्छा अब आप न्यूज ये कह चैनल रहे को हैं कि निष्पक्ष मैं खबरें दिखानी चाहिए, ठीक है, खबरें दिखानी निष्पक्ष चाहिए, आजाद खबरें दिखानी चाहिए, ठीक है, एजेंडा और नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। अब बताइए मैं कौन सी गलत बात कर अच्छा, रहा हूं? एजेंडा और नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए, आपने कहा। सही कह रहे हैं आप, एजेंडा और नैरेटिव नहीं चला रहे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, भारत का कटा हुआ नक्शा चलाना एजेंडा है या सत्य है? बताइए। और घोर विरोध होना चाहिए, गलत बात है। तो फिर एजेंडा है या सत्य है? बताइए ना, एजेंडा या सत्य? मैं कब कह रहा हूँ कि वो मैं उसका तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।